स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। मेरा नाम है अमन ठाकुर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस चैप्टर को लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे। साथ ही साथ मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी दूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो शॉर्टकट ट्रिक्स सभी क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं होंगी। इसलिए आप फॉर्मूलाज को लर्न करें पहले, उसके बाद ही इस चैप्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे कि पहले प्रीवियस सेशंस को देखें, आप प्रीवियस वीडियोस को देखें मेरी। तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। जब तक आपके बेसिक चैप्टर्स क्लियर नहीं हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मेरे प्रीवियस सेशंस को देखें, आपको मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी भी वहाँ पर समझ में आएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में शॉर्टकट ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको टेबल्स 30 तक तो लर्न होने ही चाहिए। 30 तक टेबल आपको लर्न होने चाहिए। और अगर आप 30 तक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, आप 20 तक तो टेबल्स को लर्न कर ही लें। साथ ही साथ जो आपके स्क्वायर्स हैं और क्यूब्स हैं नंबर्स के, वो भी आपको लर्न करने होंगे। आप क्या करें कि एक A4 साइज की शीट लें, उस पर सारे के सारे नंबर्स लिख लें, उनके स्क्वायर्स लिख लें, उनके क्यूब्स लिख लें, और उसको मॉर्निंग में डेली आप रिवाइज करें। तभी आपको ये चीज़ें, ये नंबर्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और जैसे ही एग्जामिनेशन में आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब करने के लिए आ गया, या फिर टेबल किसी भी नंबर का आ गया आपके लिए, मान लीजिए 20 × 7 कितना होता है, 21 × 9 कितना होता है, तो आपको ये चीज़ें कहाँ पर होगी, टिप्स पर होंगी। फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट टाइम सेव होता है एग्जामिनेशन में। सारा का सारा खेल किसका है, टाइम का है। आपको टाइम मैनेज करना है एग्जामिनेशन में। आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड बनानी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सबसे पहले आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको अच्छे से आ जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे क्वेश्चंस को, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इस चैप्टर को। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। हर एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारा टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको दोनों मेथड्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको रेलेवेंस दूंगा किसकी, फॉर्मूलाज की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स लास्ट के 3 क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्क्रीन पर, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 1664 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल। देखिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है ₹1664, और टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 years का। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 8% पर एनम का। अब सिंपली आपको क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है। अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, या फिर आप कहेंगे t। ठीक है, अमाउंट को आप सिंपली यहाँ पर डिनोट करेंगे किससे, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है 1664 इक्वल टू, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट स्टार्ट आप करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, टाइम पीरियड इज 2 years। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन। देखिए, p प्लस 1664 इक्वल टू p इंटू
4 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो आपके पास वैल्यू आएगी 27 डिवाइड बाय 25 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 27 का आपको स्क्वायर करना होगा, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, p प्लस 1664 इक्वल टू 729 डिवाइड बाय 625 p। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा? जो प्रिंसिपल की वैल्यूज है उनको आप राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 729p माइनस 625p डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, अब यहाँ पर 1664 इक्वल टू 729 माइनस 625 कितना होगा? 401p divided by 625. Now p will be equal to 1664 multiply with 625 divided by 104। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे किससे? देखिए 104 1 सा कितना होता है? 104, रिमाइंडर आपके पास आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 6, तो ये आपका किससे कैंसिल आउट होगा? 6 से। ठीक है, 16 इंटू 625 कितना होता है स्टूडेंट्स? देखिए करके, ये आपका आएगा 10,000। ठीक है, P विल बी इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो आपका आंसर आ गया है 10,000 रुपीज प्रिंसिपल। क्लियर है? हमने यहाँ पर क्या किया? स्टार्टिंग में डायरेक्टली फॉर्मूला को प्लेस किया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना था प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको गिवन था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, ये है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। ये आपको ध्यान में रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। क्लियर है? और ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को सॉल्व किया है और लास्ट में आपका आंसर आ गया 10,000 रुपीज प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे कि आपको स्क्वायर्स लर्न करने होंगे इस चैप्टर को, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो, नहीं तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे एग्जामिनेशन में। 27 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, या आप कैलकुलेट करते रह जाओगे एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको लर्न करना होगा किसको? स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स को। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी फॉर्मूला मेथड के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years इज रुपीज 1,210 रुपीज एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली गिवन क्या है? अमाउंट, और अमाउंट आपको गिवन है रुपीज 1210, टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 years, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10% पर एनम। अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो हमको प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। देखिए अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। ठीक है, अमाउंट है आपका 1210 इक्वल टू पी इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम पीरियड इज 2 years। देखिए जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर 1210 विल बी इक्वल टू p इंटू 11 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे नंबर्स का। 1210 विल बी इक्वल टू p इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? p इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को, 1210 मल्टीप्लाई विद 100
डिवाइडेड बाय 121। 121 से 1210 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1000 आ गया है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपीज। हमको फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन जाएगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट है आपके पास 1210। ठीक है, और प्रिंसिपल आया आपके पास 1000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 210 रुपीज। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 210 रुपीज। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब हम जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड्स को अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, और हमको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड गिवन है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज एट 5% per annum for 2 years compounded annually। देखिए यहाँ पर हमको गिवन है प्रिंसिपल कितना, 5000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है 5%। टाइम पीरियड हमको गिवन है 2 years। क्लियर है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप कैसे करना है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, प्रिंसिपल है आपके पास 5000। तो हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। और ये है आपका फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, रुपीज 5 5 25, सो 250 विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में देखिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 5% का। अब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। दैट मीन्स 5000 प्लस 250 विच विल बी 5250 रुपीज। ये आपका बन गया है प्रिंसिपल फॉर दी सेकेंड ईयर। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो चेंज होता चला जाता है। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा सेम, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। वैसे ही अगर आप थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल को ऐड किया फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। तो यहाँ पर जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 525 को 5 के साथ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 विल बी 26। तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 262.5। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years will be addition of the compound interest of the first year and the compound interest of the second year। देखिए यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, 2 plus 0 will be 2, 5 plus 6 will be 11, 2 plus 2 will be 4, plus 1 will be 5, so 512.5 will be the compound interest after 2 years। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years कितना आएगा आपके पास, 512.5 रुपीज। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई किया, और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि अगर आपको सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर के साथ। ये बहुत नेसेसरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, गलती नहीं करनी है आपको। आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल के साथ, तो आपका सारा का सारा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा स्टेप्स को ध्यान में रखें कि किस फ्लो में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, उसी फ्लो में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 इन ए स्कीम ऑफरिंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है ₹10,000।
क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 5% का, टाइम पीरियड आपको गिवन है 3 इयर्स का। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। टोटल अमाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स? टोटल अमाउंट है आपका अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। कैसे निकलेगा वो, 5% मल्टीप्लाई विद द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000। ठीक है, जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे, रुपीज 500 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 10,000 प्लस 500 विच विल बी 10,500 रुपीज। यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 5×5 = 25, 525। ठीक है, रुपीज 525 इज दी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब चलते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में देखिए 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, दैट मीन्स 10,500 प्लस 525। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर 2555 कितना होता है 10, ये आपका बन जाएगा 11,025। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने क्या कहा, थर्ड ईयर के लिए अगर आपको निकालना है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 11,025 रुपीज। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11,025 के साथ में, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 5 1 5, 5 1 5 और 2 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 551.25। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, इन तीनों को मिला के। क्लियर है? तो ये आपका बन जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, 0.25। ठीक है, 5 + 1 कितना होता है 6। ठीक है, 5 + 2 कितना होता है 7, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 5 कितना होता है 15। तो 1576.25 आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। और आपसे पूछा क्या गया है, अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 10,000 रुपीज। तो 10,000 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। देखिए ध्यान से ऐड करना है आपको यहाँ पर वैल्यूज को। 0.25 तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, 6 भी आपका एज इट इज आएगा, 7 भी एज इट इज आएगा, 5 भी और 1 भी, 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट। यहाँ पर आएगा आपका 1। तो अमाउंट आपका आ गया है रुपीज कितना, 11,576.25 रुपीज। ये है आपका आंसर। देखिए ठीक है, स्टार्टिंग से मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको पता है कि अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ गया, 500 रुपीज। सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 10,000 + 500, दैट मीन्स 10,500। तो यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 525 रुपीज। थर्ड ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, दैट मीन्स 10,500 प्लस 525। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 11,025 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास थर्ड ईयर के लिए आ गया 551.25। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने ऐड किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया 1576.25। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना था अमाउंट। अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दिया किसके साथ, 10,000 के साथ, और मेरा अमाउंट आ गया है 11,576.25 रुपीज। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू आपको आंसर बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सभी क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के इन शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज को लर्न करना ही होगा। फॉर्मूलाज आर मस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स जहां पर आपके अप्लाई हो रहे हैं, जिन क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं, वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है आपका द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 2 years। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, 10% मल्टीप्लाई विद द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 4000 रुपीज। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, रुपीज 400 आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10% मल्टीप्लाई विद द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स 4400। ठीक है, जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, आपका आंसर आएगा 440 रुपीज। ठीक है, और 2 years के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 440 प्लस 400, दैट मीन्स 840 रुपीज। 840 रुपीज आपका क्या आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। अब निकालना है आपको सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद द टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4 टू ज़ा कितना होता है 8, ये आपका बन जाएगा 800 रुपीज। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। और वो क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है। कैसे, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में आपको एडिशन हो रहा है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर का। ठीक है, हर साल आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट देखने को मिलेगा वो होगा आपका पिछला जो लास्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा। इसीलिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैक्सिमम होता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पर भी आप देखिए 840 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 800 रुपीज है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 2 years की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट इज 840 रुपीज एंड आफ्टर 2 years सिंपल इंटरेस्ट इज 800 रुपीज। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके ईयर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी साइड बाय साइड इंक्रीज होता चला जाएगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिर्फ एक है, वो है प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज। आपका हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 840 रुपीज माइनस 800 रुपीज विच विल बी इक्वल टू रुपीज 40 ओनली। ठीक है, तो 40 रुपीज का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। ये थे आपके 5 क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको क्या बताया कि फॉर्मूलाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और सिर्फ फॉर्मूला आपको एक यूज़ करना है, वो है अमाउंट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करने में अगर आप चले गए तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए फोकस करें अमाउंट के फॉर्मूला पर। ठीक है, और शॉर्टकट ट्रिक्स को भी अप्लाई करने की कोशिश करें, जहाँ पर ये अप्लाई होती है वहाँ पर। हर क्वेश्चन में ये शॉर्टकट ट्रिक आपकी काम में नहीं आने वाली है आपको। साथ ही साथ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, क्यूब ऑफ द नंबर्स, और जो आपके टेबल्स हैं
30 तक के या फिर 20 तक के उनको लर्न करने की आप प्रैक्टिस करें। A4 साइज शीट लें, उस पर लिखें टेबल्स को, साथ ही साथ क्यूब ऑफ दी नंबर्स को, स्क्वायर ऑफ दी नंबर्स को, और डेली मॉर्निंग में 5 मिनट्स दें और रीड करें उन नंबर्स को। जैसे जैसे आप रीडिंग करते चले जाओगे उन नंबर्स की, ये नंबर्स आपके माइंड में एक जगह बना लेंगे, तो आपको फिर एक हैबिट बन जाएगी क्वेश्चंस में डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशंस इन नंबर्स के स्क्वायर्स या क्यूब्स को लिखने। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है। और अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद में नहीं आया है तब भी मुझे फीडबैक दें। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी मुझे बताएं आप। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।